हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12th का अपना मैथ्स का टॉपिक इंटीग्रेशन, उसको कंटिन्यू करेंगे। एंड इंटीग्रेशन के अंदर हम बात कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, तो पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ क्वेश्चंस करें, उसी पे आगे बात करते हैं। इस क्वेश्चन को देखेंगे, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2। ठीक है, x माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन x प्लस, ये x प्लस 1 होता तो भी हो जाता, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इसको आप याद आया आपको, x माइनस 1 का स्क्वायर भी आपको बताएगा, तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन करने से पहले, क्योंकि आपको क्वेश्चन करना है इंटीग्रेट dx, ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो आपको करना है, आप करोगे लेट, सबसे पहले इस फ्रैक्शन की बात करते हैं, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2 को सर हम कर देते हैं a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x प्लस। ठीक है, ये है। तो अब आप यहाँ पे देखें, इसको ये लिख सकता हूं मैं, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लें। ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, x अपॉन x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस 2, ए एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 2 प्लस बी ब्रैकेट में x माइनस 1 x प्लस 2 और प्लस सी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। हमने क्या लिया, ये एलसीएम लिया है, और यहाँ आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस, क्योंकि x माइनस 1 जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे x माइनस 1 और x माइनस 1 दोनों है ना, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे केवल x माइनस 1 का होल स्क्वायर आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जहाँ पे x माइनस 1 है, वहां पे केवल एक ही x माइनस 1 आएगा, जैसे कि एक कट गया आपका, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स कट गए। तो नाउ नेक्स्ट आप क्या लेंगे, आप लेट लेट ये हमारे पास है। मेरे को अगर इसको जीरो करना है, ठीक है, तो जो बचा पहले वो लिख लो, फिर बात करेंगे। x बराबर a माइनस 1 x प्लस 2 प्लस b माइनस 1 x प्लस 2 प्लस सी x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप बात करेंगे, लेट x इक्वल्स टू, आप x इक्वल्स टू अगर मैं यहाँ 1 ले लेता हूँ, तो a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, और यहाँ देखें तो c भी 0 हो जाएगा। बट b क्यों 0 होगा, b तो b के नीचे x माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, a क्यों 0 होगा। तो x बराबर 1 पे यहाँ आ जाएगा 1, a हो जाएगा 0, b हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 यानी कि 3, और c हो जाएगा 0। तो यहाँ से b आ गया आपका 1/3, b क्या आ गया हमारा 1/3 आ गया। ठीक है, चलो यहाँ करता हूँ पुट x इक्वल्स टू -2 ले लेता हूँ। ठीक है, x इक्वल्स टू -2 लूंगा, तो x इक्वल्स टू -2 a -2 प्लस 2, ये a भी आपका 0 हो जाएगा,
b के साथ है x+2, ये पूरा साथ लेते हैं ना, ठीक है। b के साथ है x-2, तो b भी आपका 0 हो जाएगा, प्लस c, x की जगह आपने क्या रखा, -2 -1 का होल स्क्वायर, -2 -1 का होल स्क्वायर, जैसे -2 -1 का होल स्क्वायर होता है -3, यानी -3 का स्क्वायर होता है 9, तो -2 और यहाँ जाएगा 9c, तो c आ गया मेरा -2/9। c कितना आ गया हमारा, -2/9। अब हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो a की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर, a b को -2 रखेंगे तो यहाँ भी -2 0 हो जाएगा, a को मैं 1 रखूंगा तो c को x को 1 रखूंगा तो a भी 0 हो जाएगा। तो जब इस तरह की सिचुएशन में फंसते हैं तो कुछ भी x की वैल्यू कुछ भी आप ले लो, इजी, क्योंकि आपके पास b और c तो है ही। तो मैं सबसे बढ़िया है इस केस में मैं x को क्या कर देता हूँ, 0 पुट कर देता हूँ, पुट x = 0, तो x बराबर लेफ्ट में 0 हो जाएगा, a 0 -1 यानी कि -1, 0 + 2 इज +2, प्लस b 0 + 2 इज +2, और c 0 - 1, 0 - 1 आपका होता है -1, और -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ प्लस c सिंपल आ जाएगा। तो 0a मेरे को निकालना है, तो ये माइनस का 2a हो गया, प्लस b की वैल्यू कितनी आई, 1/3 आई है, तो 1/3 × 2 हो गया, और सर c की वैल्यू -2/9 आई है, तो प्लस माइनस -2/9 यहाँ पे हो गया। इसको इधर ले आता हूँ, ये प्लस का 2a हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 2/3 -2/9, तो 2a इधर आप देखोगे 9 और 3 का एलसीएम 9 होगा, 3 3 जा 9 है ना, 3 3 जा 9 होता है सर, तो ऊपर हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 - 2, यानी कि ये आ गया 4/9, तो 2a = हो गया 4/9, तो ये हो गया a2, तो a आ गया आपका 2/9, a कितना आ गया 2/9। तो मेन काम यहाँ पे a b c की वैल्यूज निकालना हमारे पास थी, जो कि हमने निकाल ली है। तो यहाँ से अब आप देखेंगे, अब आप लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट, तो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट में लिख सकते हैं, हमने यहाँ बता दिया है कि सर इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ a/x-1 प्लस b/x-1 का होल स्क्वायर प्लस c/x+2 dx, यही, ठीक है। तो बस अब आप अलग अलग यहाँ पे इसको कर दें, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a 1/x-1 dx प्लस b 1/dx प्लस c 1/x+2 dx। तो a यहाँ पे आ जाएगा आपका, a कितना आएगा सर, a आ जाएगा हमारा a आ जाएगा आपका 1/2, a कितना था 2/9, सॉरी, तो a हो जाएगा 2/9 log x-1 प्लस b था हमारा 1/3 log x-1 का, तो होल स्क्वायर है तो मॉड किससे लगाते हैं हम, ताकि पॉजिटिव रहे वैल्यू, ठीक है। और c का है माइनस का 2/9 log x प्लस c, एंड दिस इज आर, क्या हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा कुछ गलती है यहाँ पे, ओके, यहाँ पे ये तो सही था, a log x-1 आ जाएगा प्लस b x-1 का होल स्क्वायर है, तो इसको लिखूंगा मैं x-1 की पावर -2, तो सबको एक साथ इंटीग्रेट करेंगे, इसको रहने दो अभी, x-1 का होल स्क्वायर dx प्लस c
इंटीग्रेशन और 1/x+2 dx। ये स्क्वायर पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो इस स्क्वायर पे अब इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप करोगे इसको a log x-1 प्लस b। x-1 को इसको मैं ओपन करूंगा तो ये जाएगा x-1 की पावर -2+1 अपॉन -2+1, ठीक है, प्लस c log x+2 प्लस c। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ए लॉग मैं वैल्यू बाद में पुट करूंगा, पहले इसको प्रॉपर सॉल्व कर देता हूँ ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना हो इसमें। प्लस बी, तो -2 + 1 इज -1, तो ये ऊपर ही आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। इसको मैं -b यहाँ पे कर देता हूँ और ये x-1 की पावर -1 हो जाएगी, है ना। तो इसको x- की पावर माइनस को मैं सीधा ही लिख दूँ 1/x-1 लिख सकते हैं, -1 प्लस c log x+2 प्लस c। क्लियर है इतना? इतना तो क्लियर है। अब देखेंगे यहाँ पे, तो a log x-1 है, तो a था मेरा 2/9 log x-1 माइनस b 1/x-, तो b की वैल्यू क्या थी हमारी -1/3, तो -1/3। इसको मैं ऐसा लिखूं -1/3, नीचे x-1 को छोड़ो, ऊपर लिख देता हूँ x-1 की पावर -1 लिख सकता हूँ, है ना, ऊपर लाके x-1 प्लस c कितना था हमारा माइनस का 2/9 था आई थिंक, है ना, माइनस के 2/9 log x+2 प्लस c। आंसर आपका यहाँ तक बिल्कुल सही है, आप आंसर का देना चाहिए। इसको थोड़ा और आगे सॉल्व करना चाहे, देखो मैं क्यों सॉल्व आगे कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2/9 दो बार मेरे को दिख गया, तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ 2/9। तो यहाँ मैं लिखूंगा 2/9 log x-1 माइनस 2/9 log x+2 माइनस 1/3 x-1 की पावर -1 प्लस c। तो 2/9 अगर कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा log x-1 माइनस log x+2, ये बचेगा माइनस 1/3 x-1 की पावर -1 प्लस c। यहाँ तक भी आपका आंसर बिल्कुल सेम है। log m माइनस log n लग सकता है, आपको पता ही होगा, बिकॉज log m माइनस log n आपका क्या होता है, log m/n होता है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ 2/9 log x-1 अपॉन x+2 माइनस 1/3 x-1 की पावर -1 प्लस c। दिस इज द आंसर, ठीक है, 2/9 log x-1 अपॉन x+2 माइनस 1/9 x। क्वेश्चन बहुत इजी था, बस स्टेप इसमें थोड़े लंबे थे, बाकी क्वेश्चन में यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है क्वेश्चन। क्लियर, कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 3x + 5 माइनस x² माइनस x। चलिए आगे आंसर कैसे करोगे। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर कैसे करोगे, अब काफी को तो पता है कि अभी पार्शियल फ्रैक्शन इसमें लगेगा, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं। एग्जाम में कैसे करोगे, सबसे पहला एग्जाम में देखना है कि नीचे वाले सबसे नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर मिल रहा है, तो x³ का 3x मिल रहा है, बट ये सब एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहे हैं, ये हमारे काम के नहीं है, ठीक है। अब इसमें इसको सब इसमें इन दो में कॉमन लेके देखते हैं, इन दो में x² कॉमन मेरे को है मिल रहा है सर, तो अंदर बचेगा x-1 माइनस x-1 यहाँ पे बचा। तो इसके जब मैंने फैक्टर्स बनाया फर्दर, तो 3x + 5, तो यहाँ पे x-1 x² माइनस dx, सेम पिछली बार की तरह हो गया। तो क्या ये a² माइनस b² नहीं बन रहा है आपका, क्या ये
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं बन रहा, तो इसको क्या मैं 3x प्लस 5 ए प्लस बी ए माइनस बी dx। चलिए करो जरा इसको। चलो आ गया। अब आपको पता है यहाँ क्या करना है। अब आपके लिए इजी हो गया। लेट 3x प्लस 5 अपॉन x माइनस 1 dx इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 1 प्लस c अपॉन x माइनस 1। इसको मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट इक्वेशन, कोई दिक्कत नहीं है। a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन, बट एक चीज देखो, इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए प्लस बी माइनस, तो दो जगह एक्स माइनस 1 आ रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे नहीं कर सकते, काफी बच्चे ऐसे करते हैं। तो इसके स्टेप को यहीं पे एक्स माइनस 1 था ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख सकता हूँ। तो यहीं पे इसको हम लेट करेंगे, ठीक है। यहीं से इसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स माइनस 1। अब क्योंकि दो बार हो रहा है, तो इसको कैसे करेंगे सर आप देखो, यहाँ चीजें समझना। अभी एक्स माइनस 1 आपने क्या, इसको ऐसा तो सर हमने कोई पढ़ा ही नहीं, ऐसा ए स्क्वायर माइनस बी तो हमने कुछ पार्शियल फ्रैक्शन में पढ़ा ही नहीं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ा है हमने, है ना, डिनोमिनेटर में ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा है, बट ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने पढ़ा, बट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस बी ऐसा कुछ हमने यहाँ पे पढ़ा नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में। क्यों, पार्शियल फ्रैक्शन के जो फॉर्मुलेज आपने यहाँ पे देखे, हम x प्लस ए के होल स्क्वायर को चेंज कर रहे हैं, एक्स प्लस बी को हम पार्शियल फ्रैक्शन में लिख पा रहे हैं, एक्स प्लस बी प्लस सी को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रख पा रहे हैं, एक्स प्लस ए के होल स्क्वायर को हम पार्शियल फ्रैक्शन में रख पा रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपने यहाँ देखा एक्स प्लस एक्स माइनस ए को रख पा रहे हैं, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस ए को हम नहीं रख पाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए के लिए यहाँ पे कंडीशन है, बट एक्स स्क्वायर माइनस ए के लिए यहाँ पे आपके लिए पर कंडीशन नहीं है, क्योंकि उसके फैक्टर बन जाते हैं, वो फैक्टराइज हो जाता है। बट एक्स स्क्वायर प्लस ए कभी भी फैक्टराइज नहीं होता, उसके लिए अलग कंडीशन है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो सर हमारे पास है ही नहीं, तो इसको हमने ए प्लस बी माइनस बी में ब्रेक कर दिया। अब मैंने देखा कि सर ये 3x प्लस 5 एक्स माइनस वन टोटल एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, और ये एक्स प्लस 1 हो रहा है। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, ठीक है। अब ये आपके पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। तो सर यहाँ पे 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 1 dx को, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 का होल, बस लास्ट पिछले बार वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, इक्वेशन 1 मान लो आप। लेट कर लिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1, इधर मैं एलसीएम लूंगा, जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b के साथ भी आएगा x प्लस 1, है ना, क्योंकि x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो है ही यहाँ पे, और c के साथ यहाँ पे आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, a के साथ x प्लस 1, b के साथ आपका x प्लस 1, और c के साथ आपका x प्लस 1। अब x माइनस 1 का क्या आपने सही लिया एलसीएम, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, देखो एलसीएम लेने में दिक्कत, क्या सही लिया है एलसीएम, एलसीएम बताओ, एलसीएम सही लिया है। एलसीएम यहाँ पे आपने एक मिस्टेक की है कि यहाँ पे आपका x प्लस 1 तो ठीक है, ये तो आएगा, बट x माइनस 1, अच्छा पहले तो गलती कहाँ मैं कर देता हूँ, तभी आप लोग को समझ आता। इसका एलसीएम करो, एलसीएम इसका होगा x माइनस 1, दो बार तो x माइनस का होल स्क्वायर और x प्लस 1, ये एलसीएम होगा। तो अब देखो a के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 और x प्लस 1, अब इजी रहेगा। और b के साथ क्या आएगा, b के साथ आएगा x प्लस 1, और सर c के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, c के साथ क्या आएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो अब
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये से ये कर दिया यहाँ पे। नाउ पुट डायरेक्ट में कर दे रहा हूँ। x बराबर आप 1 रखोगे तो 3 1 प्लस 5 a हो जाएगा 0, b हो जाएगा आपका 2 और c भी हो जाएगा आपका 0। 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0। तो 3 प्लस 5 8 इक्वल्स टू 2b। तो b की बराबर वैल्यू आ गई 4। ठीक है, और वैसी x बराबर आप रखो यहाँ पे -1 रखो, -1 रखता हूँ तो ये हो जाएगा -3 प्लस 5 a हो जाएगा आपका 0 प्लस b भी हो जाएगा आपका 0 और c -1 -1 -2 तो c हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 4 c। तो ये आ गया आपका, जब आप काटोगे इसको तो आएगा c बराबर 1/2। फिर वही x बराबर 0 रखोगे, सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। जैसे करना था आपको सेम वैसे करोगे, बस यहाँ मेन इसको कन्वर्ट करना था, ये चीज आपको सिखानी थी। और उसके बाद आपको ये चीज यहाँ पे सिखानी थी कि x² -1 को ऐसे ब्रेक करके फिर उसको हमने इस तरीके से। बाकी क्वेश्चन आपका पिछले वाला सेम। मिलेंगे आपसे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। तब तक के लिए हैप्पी बिहेवियर से थैंक यू।